और को गाइड भी होते हैं, राइटर होते हैं और उनका बोर्ड मेंबर होता है। वो सारे लोग स्कैन करने के बाद एक बुक बनता है। मतलब आप एक बुक पढ़ते हो, मतलब ये सोच के चलिए आप 4 लोगों की मेहनत को पढ़ रहे हो, 4 लोगों की लाइफस्टाइल को पढ़ रहे हो, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। सो इसीलिए बुक को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। दूसरा ये होता है, आप विनम्र रहिए। जो आपकी मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं, उनको दिल से रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रेस्पेक्ट करने से तो मैं पहले बता दिया 4 बेनिफिट मिलता है। और 4 बेनिफिट मिलता है तो केवल रेस्पेक्ट देने से हम लोग क्यों रेस्पेक्ट नहीं देंगे? रेस्पेक्ट जरूरी देना चाहिए, जरूरत होता है हमारे लिए। और स्टूडेंट को ये मैं बताना चाहूंगा, बेटा जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो, जो भी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, उससे आप ये कैलकुलेट करके चलिए उस किताब पढ़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलता है और उस एजुकेशनल वीडियो देखने से मुझे कितना इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है, मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं बार बार बता चुका हूं, बिना स्वार्थ में इंसान कुछ भी नहीं करता है। ये 100% सही है। आपके पास ये मान के चलना चाहिए, बिना स्वार्थ में इंसान कुछ नहीं करता है। जब हम लोग एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? उसका स्वार्थ क्या है? वी आर एक्विजिशन द नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। हम लोगों की ये उम्मीद रहता है, हम लोग बुक पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन लेंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज हमारे पास आएगा, जिस नॉलेज की वजह से हम लोग एनवायरमेंट को बदलाव में लाएंगे और खुद का लाइफस्टाइल बदल देंगे और इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सच बात है। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास गरीबी है, गरीबी को हम लोग मिटा नहीं पाते हैं, उसका मेन मकसद होता है हमारे पास एजुकेशन की कमी है। आपकी घर में गरीबी है, मतलब ये मान के चलिए हमारे पास एजुकेशन की कमी है। और गरीबी हटाने के लिए एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है एजुकेशन। आप एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, गरीब ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद उतना आप मैच्योर हो जाते हो और आपकी पारिपार्श्विक स्थिति जो होता है उसको हैंडल कर पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो देखिए मैं इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, एक स्टूडेंट होने के नाते आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी टीचर से पढ़ाई करने के लिए जाते हो, आप ये कैलकुलेट करके चलिए मैं क्यों पढ़ूंगा और पढ़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए पढ़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सबसे आप सोचना चाहिए। सपोज हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो भी किताब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने से रियल लाइफ के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है और दूसरा होता है और मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है और मैं इस किताब पढ़ने के बाद